भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं। लेकिन क्या हो जब यह किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में है ही नहीं। यह तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसे ही भूतहा कहानी से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। रात के कुछ 12 बज रहे होंगे। नितिन के कमरे से कुछ आवाजें उसकी मां को सुनाई दी। नितिन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी मां ने बाहर से आवाज देते हुए पूछा। एकाएक अंदर से सभी चीजों के इधर उधर गिरने की आवाजें आने लगी। उसकी मां ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो नितिन ने कमरे के सारे सामान इधर उधर गिरा और कुछ चीजें तोड़ दी हैं और वह दीवार से चिपक कर बैठा कांप रहा है। वह पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उसकी मां परेशान होकर पूछा। उसने वहीं सामने दीवार की तरह इशारा करते हुए कहा, मां वह मुझे मार देगा। पर कौन बेटा? कौन मार देगा? एकाएक वह बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। एक भयानक सा चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी मां किसी तरह कमरे से बाहर गई और फिर चार्जर बत्ती लेकर आई तो अंदर का नजारा देख वह हिल सी गई। अंदर आकर देखा तो नितिन कमरे के ऊपर दीवार पर उल्टा होकर भयानक हंसी हंसते हुए उकड़ू मारकर बैठा है। ये देख उसकी मां रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्यों कर रहा है? तभी पीछे से उसकी मां को एक धक्का लगा और उसका सिर वहीं टेबल से टकरा गया और वह वहीं बेहोश हो गई। और नितिन भयंकर आवाज में बोल उठा, मैं अब आजाद हूं। शैतान तेरा भोग मैं लगाऊंगा। आवाज सुनकर पास ही कमरे में सोया नितिन का छोटा भाई गोलू वहां आ गया। मां को नीचे गिरा देख वह उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा उसके बड़े भाई का चेहरा भयंकर व अजीब सा हो गया है और वह उसे ही घूर रहा है। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी एकाएक वह नीचे गिरा और वहीं जम सा गया, मानो किसी ने उसे जकड़ सा लिया हो। फिर नितिन उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह उसके पास आकर भयंकर आवाज में हंसने लगा। भैया, आपको क्या हुआ है? वह हफ्ते हुए कहा। उसे यह नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब भाई नहीं, एक शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका था। नितिन ने उसे सूंघते हुए कहा, वाह हे शैतान, ये भेंट तुझे खुश कर देगी। वह गोलू को पकड़कर वहीं पास ही बांध दिया और न जाने क्या मंत्र पढ़ने लगा और किचन से चक्कू लाकर वहीं बैठ गया। फिर न जाने कहां से कई प्रकार के रंग वाले सिंदूर वहां अपने आप आ गए और कई सारे हड्डियां भी। वह सिर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगा। गोलू चिल्लाए जा रहा था, पर शायद उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं जा रही थी। फिर नितिन बोला, शैतान, यह भेंट स्वीकार कर। यह कहकर उसने गोलू का गला काट दिया। गोलू छटपटाते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया। यह देख नितिन हंसे जा रहा था, या कहें उसके अंदर समाये शैतान की आत्मा हंस रहा था। फिर वह बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और भेंट के लिए। फिर वह न जाने क्या बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी मां को होश आया तो बाहर आकर देखा तो वह रोते हुए वहीं बैठ गई। आगे छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था, जिसका गला कटा हुआ और चारों तरफ खून ही खून। वह चिल्लाते और रोते हुए नितिन को पुकारने लगी। जब कोई आवाज न आई तो वह रोते हुए बाहर गई। आस पड़ोस वाले यह देख उसके साथ आए और अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ चुकी थी और गोलू के शरीर को ले जा रही थी। इसकी मां रोते रोते अबोध हो चुकी थी और बार बार यह कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा, इसीलिए वह गायब है। विनय, जो कि नितिन का दोस्त था, वहीं पास में ही रहता था। यह सूचना जानकर वहां आया। वह सोच रहा था कि नितिन ऐसा क्यों करेगा। वह तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और नितिन कोई छोटा लड़का नहीं, 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विनय ने यह उसके मां से पूछा तो वह रोते हुए बोली कि परसों से वह कुछ अलग ही तरह का व्यवहार कर रहा था। कभी एकाएक हंसता, कभी रोने लगता और दिन भर वह कमरे में अकेले बैठा रहता। पर कल वह कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो, जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसी ने गोलू की हत्या की। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी और गोलू के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। उसकी मां ने परसों से बताया कि वह अजीब हरकतें कर रहा है। उसी के एक दिन पहले तो नितिन, विनय और उसके दोस्त उत्तराखंड के नैनीताल के पहाड़ों से घूमकर आए थे। विनय ने यह सोचा कि लौटते वक्त भी तो वह अजीब सी हरकतें कर रहा था और वो मंदिर पर घटी घटना
जिसने उन्हें डरा दिया था। विनय ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि नितिन ने अपने भाई की हत्या कर दी है और वो गायब है। दोस्त बोले, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। क्या है ये मंदिर की घटना और नितिन किसके वश में? इस घटना के 10 दिन पहले नितिन, विनय, शुभम और विशाल चारों बहुत खुश थे क्योंकि वे सब उत्तराखंड घूमने जा रहे थे। उन सब का ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और फिर इस ट्रिप का प्लान किया गया। शुभम, भाई मैंने तो कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहां बहुत ठंडी पड़ती है। विनय, भाई हमें भी पता है। विशाल, यार वहां किसी नैनीताली को मैं दिल ना दे बैठूं। तीनों हंस पड़े और बोले, तू तो है ही दिल फेंक आशिक, तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। कुछ घंटों के बाद ट्रेन से उत्तराखंड के प्रकृति की छटा के नजारे दिखने लगी। फिर वो सब नैनीताल पहुंचे। रात हो चुकी थी तो जल्दी से एक होटल में रुक गए। अगले दिन भरपूर नैनीताल का मजा लिया चारों ने। वहां तो जितना घूमो उतना ही कम था। नितिन पहाड़ों के फोटो खींचना चाहता था और कई प्राकृतिक चीजों के भी तो वह चारों पहाड़ों पर चल दिए, पर उन्होंने कोई गाइड नहीं ली। अक्सर लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए एक गाइड का सहारा लेते हैं। पहाड़ पर घूमते हुए वह एक छोटे से गांव के ऊपर थे जिसमें 10-12 घर थे। वहां पहाड़ से गांव बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम हो चली थी, पर वह बेफिक्र होकर अभी भी घूम रहे थे। पास ही एक छोटा पेड़ों का जंगल था। वह चारों उस ओर बढ़ चले। बाहर से जितना कम जंगल दिख रहा था, अंदर कुछ ज्यादा ही घना था। फिर उन्हें एक काला व बहुत ही पुराना एक घर दिखा, पर पास जाकर ठीक से देखा तो वह एक मंदिर था, पर बहुत ही पुराना। उस पर कुछ अच्छी कलाकृति बनी हुई थी, पर अंदर तक एकदम गंदा व झाड़ियों से घिरा हुआ था, मानो 100 साल पहले इसे खोला गया था। शाम अब रात में बदलने वाली थी और अंधेरे ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। विनय ने कहा, भाई लौट चलो, रात होने वाली है। पर नितिन और विशाल का मन उस मंदिर के अंदर जाने को कर रहा था, तो नितिन बोला, चलो यार, अंदर देखते हैं कि अंदर से मंदिर कैसी है। विशाल बोला, क्या पता अंदर लाखों का खजाना ही हो जो हमारा इंतजार कर रहा हो। कुछ हाँ व ना के बाद वो चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। मोबाइल के फ्लैश टॉर्च को जलाकर देखा तो वहां बड़ी काली माता मंदिर लिखा हुआ था और मंदिर का छोटा दरवाजा एक ताला से बंद था, जिस पर एक पोटली बंधी हुई थी और एक बड़ा त्रिशूल बांधा गया था, मानो कोई जादू टोना किया गया हो। पर किसी मंदिर में कोई जादू टोना का सामान कैसे हो सकता है? विनय बोल उठा, यार ताला भी लगा है, अब क्या इसे तोड़ोगे? छोड़ो बे, चलते हैं। पर नितिन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर जोर से दे मारा। 2 बार में वह ताला टूट दूर जा गिरा। वाह मेरे पहलवान, शुभम ने उसकी पीठ ठोकते हुए बोला। त्रिशूल को खोलकर वहीं रखकर धक्का देकर दरवाजे को खोला। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुला, एक चीख की आवाज व एक हवा उन चारों को छूती हुई निकल गई। ये चीख सुन उन्हें कुछ डर तो लगा, पर नितिन बोला, यार कोई छोटा जानवर जंगल में चिल्ला रहा होगा डरपोक कह के। बाहर से मंदिर छोटा दिख रहा था, पर अंदर काफी लंबा व बड़ा था। दीवाल मकड़ी के जालों व कालेपन से भरा हुआ था। चारों अंदर की तरफ गए। दीवालों पर मोबाइल के टॉर्च से देखा तो वहां के दृश्य भयंकर थे, मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया हो। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहां AUM, ओम, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, उसे उल्टा लिखा गया था और उसे काटा गया था। और एक देवता का सिर कटा हुआ था और एक देवी के अंतड़ियों को कटकर नीचे गिरते हुए दिखाया गया था, मानो किसी ने इसे अभी अभी खून से बनाया। वह इतनी अच्छी तरह से बना था कि एक बार देखकर ही समझ में आ सकता था कि वहां देवी देवताओं का अपमान किया गया था। विशाल बोल पड़ा, किस कुत्ते ने यह बनाया होगा साला? नितिन भी चिंता भरे स्वर में बोल पड़ा, पता नहीं, कोई पगलाया होगा। फिर वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां का दृश्य तो और भी भयानक था। वहां चारों तरफ कई हड्डियां रखी हुई थीं और मूर्ति के स्थान पर एक शरीर के हड्डियों का ढांचा लटकाया गया था और उसकी पूजा की गई थी। और वहीं पास में एक काले साया को देवता को खाते हुए बनाया गया था। यह सब देखकर लग रहा था कि यह कोई मंदिर नहीं, मानो बुरी शैतानों का घर हो। पर बाहर तो बड़ी काली माता मंदिर लिखा था, पर अंदर ऐसा क्यों? उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकाएक वह जगह एक भयानक आवाज से गूंज उठा और चारों ओर से कई चमगादड़ उड़ने लगे। अब यहां रुकना ठीक नहीं था। वह बाहर निकलने लगे। विनय, विशाल और शुभम तो बाहर की तरफ जाने लगे,
पर नितिन वहीं खड़े होठों पर मुस्कान लिए एक तक उस पूजा किए गए हड्डी के ढांचे को देखे जा रहा था। तीनों ने उसे बुलाया, पर वह मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। शुभम चिल्लाया, नितिन चल यार, कि तुझे अभी भी यह सब मजाक लग रहा है। पर वह टस से मस नहीं हुआ, केवल उसे घूरे जा रहा था। विनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। नितिन ने गुस्से से विनय को देखा और आंख लाल करते हुए उसे एक धक्का दिया और फिर उसे घूरने लगा। धक्के से विनय नीचे जा गिरा था। उठकर गुस्से में बोला, ठीक है, तू मर यहां पर। इतना कहा ही था कि नितिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देख वह तीनों घबरा गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर भी वह नहीं उठा। उसे तीनों उठाकर बाहर आने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से में गुर्रा रहा हो। पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। मोबाइल के टॉर्च से देखा तो पीछे कोई नहीं था। एकाएक किसी ने विशाल को पैरों से पकड़कर खींचा और मुंह के बल गिर पड़ा और पीछे की तरफ खींचा चला गया। विशाल डर के मारे चिल्लाने लगा और फिर जल्दी से उठकर भागा। नितिन को कंधे पर उठाकर बाहर आने लगे तो देखा गेट तो बाहर से बंद है, पर विशाल और शुभम ने गेट पर जोर का धक्का मारा, जिससे वह खुल गया। फिर चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगी और मानो उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ खींच रही हो। विनय ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही त्रिशूल उठाया, सब कुछ शांत हो गया। वही गेट के पास त्रिशूल फेंक नितिन को कंधे पर उठा। वह तीनों मोबाइल का टॉर्च जला अंधेरे में भागे और फिर पहाड़ की तरफ। एकाएक नितिन को होश आ गया। ये देख उनकी जान में जान आई। होश में आते ही नितिन भारी आवाज में बोला, हम वहां से क्यों चले आए? विनय, साले तुमको फिर जाना है क्या? चूतिए, एक हवा से ही बेहोश हो गए और क्यों चले आए? एक हंसी की छटा बिखरी सबके चेहरे पर। रात हो चुकी थी। मोबाइल के घड़ी में 7 बज रहे थे। आगे अंधेरे में अभी इस पहाड़ पर कैसे जाएं, पर किसी तरह आगे बढ़े। अंधेरा का घेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, पर फिर भी वह चारों पहाड़ पर बिना किसी दिशा देखे चल पड़े। सबसे खराब बात यह थी कि उनमें से किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यहाँ पहाड़ पर नेटवर्क कहाँ? नेटवर्क हो तो पुलिस को तो फोन ही किया जा सकता था। और एक अजीब सा डर उनके अंदर आ गया था। और न जाने बीच बीच में नितिन अजीब हरकत कर रहा था। कभी कहता, चलो उस मंदिर में चले, कभी कहता, हम सब मर जाएंगे, तो कभी तुम सबके मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसकी ये बातें मजाकिया भी लगती और डरावनी भी, पर उन्हें ज्यादातर मजाक ही लगा। मोबाइल के टॉर्च से देख देख कर उस अंधेरी रात में वह चारों पहाड़ों पर बढ़ने लगे। पर किस ओर बढ़ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं। उनको हर समय यह लगता मानो उनके साथ कोई और भी पीछे पीछे चल रहा है, पर वहां हवा के अलावा और कुछ नहीं होता। उन चारों को एक बहुत ही बुरी गंध घेरे हुई थी, मानो कोई मरा हुआ सड़ रहा हो। विशाल बोला, यार ये कैसा गंध है? जैसे कुछ सड़ रहा है। जब से मंदिर से बाहर आया हूं, यही गंध जैसे चारों तरफ फैला हुआ है। शुभम और विनय एक साथ बोले, हाँ यार, यह गंध मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है। पर नितिन बोला, तुम सब भी ऐसे ही सड़ जाओगे। ये सब सुन विनय गुस्से में बोला, तुम साले दारू पी ली हो क्या, जो कब से अनाप शनाप बके जा रहे हो? एक तो तुम दोनों के मंदिर में चलो चलो की वजह से अब अंधेरे में भटक रहे हैं, और साला तुमको अलग ही मजाक छड़ी है। विनय ने इतना बोला ही था कि विशाल चिल्ला उठा, अरे वो देखो, आग जल रही है और लालटेन लटकी हुई है। वहां नीचे कुछ घर के जैसे लग रहा है। ये देख उनकी जान में जान आई। किसी तरह वह चारों नीचे उतरे। वहां एक नहीं कई पहाड़ी छप्पर के घर थे। वह जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कई लोग आग जला बाहर बैठे हुए थे। वहां के लोग उन्हें अजनबी की तरह देखने लगे। पर एक आदमी उठकर बोला, बेटे तुम सब यहाँ कैसे? विनय बोला, काका हम सब पहाड़ों में खो गए हैं। अंधेरा होने के कारण अब हम अपने होटल तक कैसे पहुंचे? वह आदमी बोला, देखो बेटा, घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है, और अब तो रात हो गई है और अब वहां कोई नहीं जाएगा। विशाल बोला, तो काका हम क्या करें? वह आदमी बोला, आज रात यहीं हमारे पास ही ठहर जाओ। कल सुबह मेरे लड़के बाला के साथ चले जाना। विनय, काका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, खुदा हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हम भी तो मदद कर ही सकते हैं। काका बोले। अब रात की ठंडी भी पड़ रही थी, तो वहीं बाहर आग के पास सब बैठ गए। काका बोले, अरे बाला, अपनी माँ से कह कुछ लोग आए हैं, जरा दाल और रोटी चढ़ा दे। फिर उनसे बोले, बेटा क्या है ना,
हम सब खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होंगे। विशाल बोला, क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारा पेट भरा है। बाला भी उन चारों के साल का ही था। वह सुबह जाकर गर्म कपड़े और लकड़ियों से बने कई सुंदर सामान वहां पर्यटकों को बेचता था। और उसके पिता, जो कि अब उन चारों के काका हो चुके थे, वह भी वहीं काम करते थे। उसी से उनका घर चलता। केवल वह ही नहीं, वहां के आसपास के सभी यही काम करते थे। काका बोले, बेटा, तुम सब इन पहाड़ों में क्यों इतनी रात में रुक गए? विनय बोला, अरे काका, वो ऊपर एक जंगल में एक पुराना मंदिर देखने लगे, उसी में देर हो गई। काका घबराकर बोले, कौन वो जंगल वाली बड़ी काली माता मंदिर? विनय बोला, हाँ काका, वही। यह बात हो ही रही थी कि नितिन धड़ाम से खटिये से नीचे जा गिरा। वह एक बार फिर न जाने क्यों बेहोश हो गया। सब उसे उठाने में लग गए। उसे उठा, फिर खटिये पर लेट आया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, मानो उसके अंदर जान ही ना हो। फिर नितिन को वहीं एक कंबल ओढ़ा दिया। विनय बोला, शायद इसे बुखार हो गया है, शाम से यह दूसरी बार बेहोश हुआ है। काका बोले, बेटा, क्या तुम सब उस मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे? वह जगह बहुत ही खतरनाक है। वह हाँ में जवाब देने वाले थे, पर खतरनाक वाली बात सुन विशाल बोला, अरे नहीं काका, हम तो केवल उसे देखने गए थे, देखकर चले आए। काका बोले, वो अच्छा किया। शुभम बोला, पर उस मंदिर खतरनाक क्यों है? काका बोले, वह अशुभ जगह है, सब ऐसा मानते हैं, और वहां कोई नहीं जाता। तभी नितिन एकाएक भयानक आवाज में चिल्ला उठा और छटपटाने लगा। शुभम और विनय ने उसे पकड़ा। वह न जाने कैसे कैसे आवाजें निकलकर कुछ कह रहा था, फिर एकाएक ठीक हो गया, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं है। नितिन बोला, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ? विशाल बोला, नौटंकी साला, अभी तो बेहोश हुआ था और अब बोल रहा है क्या हुआ। नितिन फिर से एकदम ठीक था। यह देख विनय ने कुछ नहीं बोला, पर उसे यह लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है नितिन के साथ। मंदिर में जाने के बाद अब वह सामान्य नहीं था, और काका के अनुसार वह मंदिर एक खतरनाक जगह है। पर विनय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक खाना बनकर भी आ चुका था। दाल और मोटी मोटी रोटी काकी ने बनाया था। रात के 9 से ज्यादा बज रहे थे और उन्हें भूख भी लगी थी, तो चारों खाने पर टूट पड़े। वो सामान्य से दाल रोटी उनकी सोच से ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट थे। काका बोले, बेटा, यही रूखा सूखा है, इसी से पेट भर लो, ईश्वर ने इतना ही दिया है। विनय बोला, अरे काका, यही बहुत है हमारे लिए, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो, तुम सबको अच्छा तो लगा? विशाल बोला, काका एकदम मस्त है। नितिन बोला, यहां मांस नहीं बनती क्या? पर यह भी अच्छा है। ये सुन सब हंस पड़े और कुछ ही देर में खाना समाप्त हुआ। फिर कुछ देर आग तापने के बाद वहीं पास में पेक जगह पर वह चारों लेट गए। बाला और काका भी अंदर सोने चले गए। विनय बोला, शुभम, कभी सोचा था कि हम यहां ऐसे सोएंगे? शुभम बोला, ऐसे अच्छे लोग अब कहां भाई, इस जालिम दुनिया में। विशाल गहरी सांस लेते हुए बोला, जिंदगी में फिर कभी नैनीताल आऊंगा तो यहां काका से मिलने जरूर आऊंगा। हाँ यार। पहाड़ों पर घूमने की वजह से वह सब थके हुए थे, तो लेटते ही नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, और शीतल रात उन्हें अपने सपने में ले गई। शुभम की नींद खुली। उसने मोबाइल में देखा तो सुबह के 4:30 बजने वाले थे। उसे जोरों की पेशाब लगी थी। वह उठकर बाहर आया तो एक बार शुभम को लगा कि कोई बाहर खड़ा है, पर जैसे ही उसने देखा तो वह चीज एक साया के धुआं की तरह उसके सामने से उड़ गई। उसे लगा कि कोई वहम है। फिर वह पेशाब करने लगा, पर जब उसने पीछे देखा तो फिर कोई खड़ा था। उसने हड़बड़ाहट में मोबाइल का फ्लैश जलाया तो आगे देख उसके उसके होश उड़ गए। वह नितिन था, पर वह जमीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसका सर ऊपर आसमान की तरफ था और मुंह खुला हुआ था। फिर वह गायब हो गया। शुभम घबराया अपने दोस्तों को यह बताने के लिए उस ओर बढ़ा जहां सब सो रहे थे। शुभम चिल्लाते हुए उस ओर गया जहां सब सोए हुए थे। वहां नितिन नहीं था, तो वह सबको जगाने लगा। चिल्लाहट सुन सब जग गए। तो शुभम बोला, नितिन अभी यहां बाहर से ही गायब हो गया, मैंने अपने आंखों से देखा। विनय आंख मलते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है, वहीं बाहर होगा। शुभम चिल्लाकर बोला, दिखा कहाँ है? मैंने बोला ना, वह अभी यहां से गायब हो गया। विशाल बोला, पर गया कहां? ये नितिन की नौटंकी भी ना। तीनों बाहर आकर इधर उधर उसे ढूंढते हुए देखने लगे। आहत सुनकर काका और बाला भी बाहर आ गए। काका बोले, क्या हुआ बेटे,
इतने परेशान क्यों हो? विशाल, हमारा नौटंकीबाज नितिन गायब है और ये शुभम कह रहा है कि वह गायब हो गया। काका बोले, देखो यहीं कहीं आसपास होगा। तभी विनय बोला, सब अपना सामान उठाओ। मुझे पता है वह कहाँ है, जल्दी करो। मैं जहां सोच रहा हूं वह वहीं है। सब जाने को तैयार हो गए काका को। धन्यवाद कहे उसी सुबह वह फिर एक बार पहाड़ के ऊपर जाने लगे। कुछ दूर चल विशाल बोला, हम जा कहाँ रहे हैं? विनय एक उज्ज्वलता भरे स्वर में कहा, मंदिर जहां हम कल गए थे। शुभम संकोच स्वर में बोला, पर हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं? विशाल, क्या नितिन वहां है? विनय, हाँ। यार तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं? उस मंदिर से आने के बाद उसने कितने बार वहां जाने की बात की। वह वहीं है। विशाल, यार पर काका ने कहा कि वह जगह खतरनाक है और अंदर जाने से मना है। विनय, कल तो बड़े कह रहे थे, अंदर चलो खजाना मिलेगा, और आज फट रही है, खजाना लेंगे, लो अब। कुछ देर पहाड़ पर इधर उधर चलने के बाद आखिर उन्हें वह जंगल मिल ही गया। कुछ ही देर में वह मंदिर के सामने थे। मंदिर खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज बाहर तक गूंज रही थी, मानो कोई बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है। तीनों अंदर की तरफ तेजी से दौड़े, पर गेट पर पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वह तीनों पीछे की तरफ जा गिरे। फिर अंदर से एक अदृश्य सी हवा ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तभी विनय ने पास ही रखे त्रिशूल को उठा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मंदिर के अंदर बढ़े। अंदर जाकर देखा तो नितिन वहां साधना की आसन में बैठा हुआ है और न जाने कैसे मंत्र पढ़ रहा है। विनय बोला, नितिन उठ वहां से और बाहर चल। नितिन ने पीछे देखा। उसकी आंखें सफेद, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर बोला, तुम सब मेरा पीछा करते आ ही गए। यही मेरा घर है। तुम सब यहां से भाग जाओ वरना बचोगे नहीं। मुझे जागृत होना है। विनय ने आगे टंगे कंकाल पर वह त्रिशूल फेंका। तभी नितिन को एक झटका लगा और वह फिर सामान्य हो गया। फिर चारों बाहर की तरफ भागे। आकर फिर तुरंत मंदिर के दरवाजे को बंद किया और नीचे पड़े पोटले को बांध दिया। बाहर उस पहाड़ के रहने वाले कुछ लोग आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, यह अशुभ है। मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बाहर लिखा भी है कि अंदर जाना मना है, पर कल उस जगह कुछ नहीं लिखा था, या फिर उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब काका भी आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, बेटा तुमने यह दरवाजा क्यों खोला? अंदर कुछ छुआ तो नहीं? शुभम बोला, नहीं काका, हमने कुछ नहीं छुआ। हमें माफ कर दो, हम यहां से जा रहे हैं। वहां के गांव वाले उस दरवाजे को बंद करने में लग गए और वह चारों दोस्त फिर पहाड़ से होते हुए होटल आ गए। होटल आके उन्होंने राहत की सांस ली। आते वक्त बाला भी उनके साथ आया था, तो उससे पूछने पर कि मंदिर के बारे में लोग इतने भयभीत क्यों हैं, तो उसने बताया, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर कहते हैं उस मंदिर में जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है और वहां आत्मा रहती है। होटल आने के बाद फिर कुछ देर बाद ही नितिन की तबीयत फिर खराब होने लगी। वह खून की उल्टियां करने लगा और छटपटा रहा था। ये देख तीनों बहुत घबरा गए। फिर वहीं पास के एक लोकल हॉस्पिटल में ले गए और उसे ग्लूकोज सलाइन लग गया। फिर वह कुछ शांत हुआ। डॉक्टर ने बताया कि कोई आंत की गड़बड़ी और पूरे शरीर में एलर्जी हुई है, तभी छटपटा रहा है। शाम होते होते वह लगभग कुछ ठीक हो गया और नितिन घर जाने के बारे में कहने लगा। फिर वह सब घर लौट आए, पर ट्रेन में भी वह अजीबों हरकतें कर रहा था। नितिन ने क्या देखा? उस दिन जब उसने उस कंकाल को देखा तो उसे एक काला से साया वहां दिखा जो उसे बुला रहा था, और नितिन ने उस आत्मा को मंदिर के हर कोने में देखा। वहां उस आत्मा के अलावा कई और साया थी जिसे केवल नितिन ने ही देखा था। उन्हीं में से एक आत्मा ने उस पर कब्जा किया था। घर आने के बाद भी वह उसके अंदर था, और जिस दिन नितिन ने अपने भाई का गला काटा वह अमावस्या का दिन था, और उस दिन कोई और ही शैतानी शक्ति जागृति हुई थी जिसने उसके भाई की हत्या कर दी, और वह अब घर से गायब था। पर वह गया कहाँ और मंदिर का क्या रहस्य है? घटना के स्थान पर नितिन की मां बाहर दरवाजे पर रोते रोते बेहोशी की हालत में है। बेटे की अभी अभी क्रियाक्रम हुई है और मौत भी अपने बेटे के हाथों। इससे बड़ी दुख किसी मां के मन में और क्या होगी? नितिन के पिता कई साल पहले हार्ट अटैक के चलते सिधार चुके हैं। नितिन की मां एक लेडीज कपड़े की दुकान में ड्रेस सिलाई की काम करती और उसी से छोटे और बड़े दोनों को पढ़ा रही थी। हादसे के तीसरे दिन विनय फिर से उसके घर गया। अब तक नितिन की कोई खबर नहीं थी। विनय को देखते ही नितिन की मां जोर से रो पड़ी और बोली, बेटा देख क्या हो गया, नितिन ने क्या कर दिया?
और मेरा नितिन भी न जाने कहाँ चला गया। यह कहते हुए रोते रोते नीचे बैठ गई। विनय ने सांत्वना देते हुए कहा, चाची आप चिंता न करिए, वह मिल जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया। और किसने किया, उसी ने किया है बेटा। उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतान की छाया देखी थी। वह किसी भूत प्रेत की वश में था, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को वह एक खरोंच भी न दे। नितिन की मां एक सांस में बोल गई। विनय बोला, चाची मैं नितिन का कमरा देख सकता हूं। हाँ बेटा देख लो। नितिन के कमरे में जाते ही विनय को न जाने एक घुटन सी महसूस हुई और दीवार पर जो देखा वह देख आश्चर्यचकित हो गया। वहां ठीक उसी मंदिर की तरफ यहां दीवार पर AUM ओम को लिखकर काटा गया था और कई देवताओं के नाम लिखकर भी काटा गया था और नितिन के कमरे में रखे वैष्णो माता की फोटो को भी अपमानित किया गया था। आपके चेहरे को पेन से काटा गया था। यह सब देख विनय का शक सही हो गया कि हो न हो वह मंदिर सही में भूतिया है जिसने नितिन को वश में कर लिया है। विनय जान गया कि नितिन वहीं मिलेगा। इधर नैनीताल में बाला के गांव में पूरा गांव में हलचल थी क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का गायब था। उसकी खोज चल रही थी पर वह नहीं मिला और अगले दिन उसकी सर कटी लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। धड़ तो था पर सिर नहीं था पूरा। गांव करुण क्रंदन से गूंज उठा और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब। पुलिस फिर आई, फिर पूरा पहाड़ छान डाला पर कोई सुराग नहीं और अगले दिन फिर सर कटा धड़ पेड़ पर लटका मिला। बाला के गांव के 25 घर इस डर से सहम उठे कि अब किसकी हत्या करेगा हत्यारा। पर उससे डरावनी बात यह थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में भी बड़े रहस्यमयी तरीके से जवान लड़के की हत्या कर रखे लाश मिलने लगी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर इन पहाड़ों में कौन सा महामारी फैल गई है। पूरे नैनीताल में एक डर की लहर दौड़ गई। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर जाने से डरने लगा। एक भी लैश की सर नहीं मिली। यह सबसे भयावह में किसी के जोर से हंसने की आवाज भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। वह पूरी तैयारी करके आए थे। विशाल ने एक डंडा या कहें लाठी, वह विनय भगवान की फोटो, ये सब लेकर आए थे। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा वह देख उनके होश उड़ गए। अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध है और नितिन पास ही बैठकर एक लड़के की खोपड़ी, जिसकी आंखें नहीं थीं, पर बाल और चेहरे की मांस को जैसे खाया गया हो, उसी को चाट रहा था और पास ही एक सर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। यह दृश्य देख उन तीनों की घिघी बंध गई और शरीर सुन्न हो गया। वह उस काल अंधेरे में जलते आग की रोशनी में छुपकर यह सब देख ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। पर वह चीज क्या थी वह नहीं दिख रहा था। फिर वहां रखी सर को एक काली सी आकृति खाने लगी। वह बहुत ही भयानक था और नितिन पास ही बैठकर उस खोपड़ी को खा रहा और कह रहा है, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल हुई पुतली को साफ देखा जा सकता था और उसके चेहरे के भयानकपन को देख कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और इस नितिन को क्या हो गया है और इसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कई सारी काली आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी। ध्यान से देखा तो नितिन भी उनकी तरफ ही घूर रहा था। उसकी होंठों से खून नीचे टपक रहा था और जैसे वह अभी उन्हें भी खा जाएगा। काली भयानक साया तो उनकी तरफ बढ़ ही रही थी। तीनों की हालत एकदम काटो तो खून नहीं, ऐसा हो गया। अब हम क्या करें? विशाल चिल्लाया। फिर तीनों बाहर की तरफ भागे पर उन साया ने शुभम को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। विनय और विशाल तो पागलों की तरह बाहर भागे। फिर मुड़कर देखा तो शुभम चिल्ला रहा था और तभी नितिन एक बड़े से चक्कू से उसका पूरा सर धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून की एक फव्वारा सा छूट गया और नितिन किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान इस भोग को स्वीकार कर। विनय चिल्लाया। नितिन ने उन दोनों के सामने ही शुभम का सर एक बार में धड़ से उतार दिया और ऐसे हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानवता उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। विनय और विशाल भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए थे पर पीछे के नजारे को देखकर विनय तुरंत रोने लगा और चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनय फिर गुस्से से अंदर की ओर जाने वाला था पर विशाल ने किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे और विशाल चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उनके दोस्त को उनके सामने ही मार डाला था
और सबसे खराब बात यह थी कि यह काम उनके दोस्त नितिन ने ही किया था। पर वह अब उनका पहले वाला नितिन नहीं था। वह था एक भयानक शैतान के वश में। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक काली सी बड़ी छाया बाहर आई। उसके पीछे कई और काली छाया। विनय और विशाल को इस चांदनी रात में साफ साफ दिख रहा था कि एक एक कर काली साया चारों तरफ फैल रही थी और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाजें आ रही थीं। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों से यह सब भीगे आंखों से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे। अगर यह शुभम को मार सकती है तो उन्हें भी। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे धीरे से बाला के गांव की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है पर उनके पास नहीं आ रही। विनय ने तुरंत बैग में रखे भगवान की फोटो निकाल ली और बोलने लगा, जो भी यहां है वह भाग जाए वरना माटी में मिल जाएगा। पर फिर भी वह काला छाया की आहट आती रहती और एक सड़ी हुई सी बदबू फैल गई। पर कुछ ही देर बाद वह बदबू भी चली गई और वह साया भी कहीं नजर न आई। विशाल बोला, विनय इस फोटो को मंदिर में निकलता तो शायद शुभम बच जाता। विनय उदास होते हुए बोला, भाई उसके पास भी भगवान का फोटो और उसने एक आदमी के पास से दिया हुआ पंचमुखी रुद्राक्ष का माला भी पहना हुआ था, पर तब भी वह न बच सका। बाला के गांव में दोनों पहुंच गए। वहां जाकर सुना एक बूढ़ा वहां आया है जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और बार बार वह मंदिर के बारे में ही बता रहा था। विनय और विशाल ने उन्हें मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े उस शैतान के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सर वहां ही थे। फिर बूढ़ा बोला, 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी। यही सुनकर मैं यहां आया हूं। विनय बोला, क्या हुआ था? तो वह बूढ़ा घटी कहानी सुनाने लगा। तब आसपास यहाँ कई घर थे और हम सब ऊपर उसी बड़ी काली मंदिर में ही पूजा करने जाते। उस मंदिर को बनाया था बंगाल से आए एक आदमी ने जो यहाँ उत्तराखंड घूमने आया था। उसका नाम सुदर्शन चट्टोपाध्याय था। तो एक रात उसी पहाड़ पर उसने रहते हुए सपने में काली माँ के दर्शन पाए, जिसमें माँ ने एक मंदिर के निर्माण की बात की थी। वह खासा धनी था तो उसने अपने पैसे से ही यह मंदिर बनवाया। वह धनी होने के साथ साथ धर्म कर्म में भी झांता था, तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दिया और इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी व बच्चे भी यहीं गांव में रहने लगे और सुदर्शन इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस बने नए मंदिर में ही हम सब पूजा करने जाते, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में बंगाल से मंगाई गई एक काली मां की मूर्ति की स्थापना हुई। सुदर्शन के अनुसार मां को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या मां को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद बलि से मां प्रसन्न होती होंगी। बंगाल में बलि देने की एक रीति थी। पर एक रात सुदर्शन की पत्नी बहुत बीमार पड़ी। बहुत दवाई हुई पर ठीक न हुई। सुदर्शन वहीं मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे न जाने क्या हुआ, रात को अपने छोटे लड़के को ही मंदिर में बलि दे दी। कहता ऐसा उससे मां ने ही कहा था, इससे इसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद सुदर्शन ने काली मां की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। और गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन वह बीमार पड़ जाता, कहीं कोई घर में मर जाता। तो अब उस मंदिर में जाना छोड़ दिया सबने, केवल वहां सुदर्शन ही रहता और अंदर न जाने क्या पूजा करता रहता। पर असल बात यह थी कि मां काली को बलि तभी अक्सर चढ़ाई जाती है जब वो जागृत मां काली हो, जैसे तारापीठ काली घाट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास के शैतानी आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगती है। वही हुआ भी उस मंदिर में। अब सुदर्शन पर शैतान ने कब्जा कर लिया था और वह उनकी पूजा करता। फिर एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर यह घटनाएं शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनका धड़ ही मिलता, सर नहीं। सबको पता चला कि यह सब इस मंदिर की वजह से हो रहा है, तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि मां के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो मां की कोई जागृत वस्तु के साथ मूर्ति के प्रवेश से सब बंद हो जाएंगे। कियों ने कई जागृत वस्तुएं उस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उन सब की मौत हुई और इस गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कहते हैं मां गुस्सा थीं। इस गांव से आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सब ने यह गांव छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया। पर उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा तो एक बार फिर वह जाग जाएगा
और अपना भोग लेने लगेगा। उसका जरिया ही सुदर्शन की आत्मा है जो बलि देता है। विनय बोल पड़ा, तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? बूढ़ा बोला, जागृत मां को प्रवेश करके पर ऐसा कोई कर नहीं पाया। जागृत मां कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेती, इससे उसे हानि ही होती है। विनय बोला, मैं लाऊंगा किसी तरह और इस संकट को काटूंगा। बस मां मेरा साथ दे। बस आप लोग सब घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, जिससे कोई भी आत्मा ना आए। यह कह दोनों कलकत्ता चल पड़े, क्योंकि मां काली की जागृति अवस्था वहीं आसानी से मिल सकती है। विनय ने निर्णय लिया कि जान भी देनी पड़े पर नितिन को बचाऊंगा। विनय और विशाल कोलकाता पहुंचे और वहां से तारापीठ। तारापीठ को मां काली की जागृत मूर्ति कहा जाता है, पर यह कैसे पता किया जाए कि कौन से जागृत वस्तु ले जाया जाए और वो मिलेगा कैसे? कई साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि बड़े पुजारी श्री शक्तिदानंद के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। श्री शक्तिदानंद से मिलना उतना आसान नहीं था। वह हर वक्त अपने पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी बीच मां तारा के दर्शन किया दोनों ने। विनय तो मां तारा के सामने रो पड़ा और बोलने लगा, हे मां, अब तुम ही हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वहीं मंदिर में बैठे रहे। शाम के 7 बजे उन्हें श्री शक्तिदानंद से मिलने का मौका मिला। वो एक सिद्ध पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु इनके ऊपर साया बनाए हुए हैं। विनय और विशाल ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी बताया कि उन्हें कोई जागृत वस्तु चाहिए उस मंदिर के पुनः शुद्धि के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। श्री शक्तिदानंद बोले, मां की जागृत वस्तु यह संभव नहीं है और तुम्हारे अनुसार पहले भी वहां जागृत वस्तु ले जाया गया है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता देवी। शक्ति के जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंड शैतानी शक्ति के लिए काफी है और जागृत वस्तु को कोई ऐसा वैसा स्थापित नहीं कर सकता, अपितु उसे ले जाना ही असंभव है। मां के स्वयं न चाहने से कोई भी जागृत वस्तु को स्थापित नहीं किया जा सकता। विशाल बोला, तब कोई और उपाय बताइए। श्री शक्तिदानंद बोले, चलो कुछ दिन दो, सोचकर बताता हूं। ये बात दोनों को निराश करने वाली थी और जिस प्रकार श्री शक्तिदानंद ने कहा, उससे तो यही लगता है कुछ नहीं हो सकता। तो वो दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को मां तारा के मंदिर के सामने के चबूतरे पर दोनों लेट गए। लोग आ रहे थे, मां के दर्शन कर रहे थे और बाहर से विनय केवल मां की मूर्ति को नम आंखों से। शाम को विनय और विशाल उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुंचे। वह लड़की कुछ न बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खेलती रहती। पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह मारे गुस्सा के आग बूला है। नाक से निकलते फुंफकार साफ सुनाई दे रहे थे। कुछ ही दूर खड़े विनय और विशाल के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगी, बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। चारों ओर के सन्नाटे के बीच ही एक छलते तूफान को सुनना शायद बहुत आसान था। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गई हो। फिर पैर झटक झटक कर वह लड़की मंदिर की नितिन वहीं पर गिर तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वह लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच विनय और विशाल ने कुछ नहीं देखा। जब उन्होंने आंख खोला तो केवल रजवंती तारा और नितिन बेहोश अवस्था में मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। रजवंती तारा अब एकदम शांत थी। नितिन, विनय और विशाल ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और तीनों ने रजवंती तारा के पैर छुए। बाला के गांव में चारों ओर शोक था। विनय और विशाल के जाने के बाद भी मौतें हुई थीं। गांव पहुंच विनय और विशाल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहां आने के पहली बार रजवंती तारा ने अपने मुख से कुछ कहा, अब यह मंदिर मां का स्थल है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन विनय, नितिन और विशाल तीनों रजवंती तारा को तारापीठ छोड़कर आए और उन्होंने एक बार नम आंखों से मां तारा का दर्शन किया। आखिर यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने वाले मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिन बाद उसमें बाबा शक्तिदानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना भी हुई। इसमें तीनों दोस्तों ने भाग लिया। नितिन पर उसके भाई की हत्या का भी कोई सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब मां का स्थल बन चुका था। आसपास के भी कई गांव वाले
इसी मंदिर में पूजा करने लगे। यहां मांगी गई मनोकामना पूरी होती। शैतानी साया तो मानो नैना देवी और बड़ी काली की माया से पूरा नैनीताल छोड़ चुकी थी।